नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमरकांत क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक चल रहा था। इसका 9 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे, अभी 10वां नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं 10 नंबर सवाल क्या है, इसको समझेंगे। देखिए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको फिगर जब बनेगा तो आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। अभी थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि कैसे सोल्व होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर आपको क्वेश्चन समझा देंगे, तब सोल्यूशन हम लोग करेंगे। तो देखिए, इस तरह से एक खंभा बना दीजिए। ये सड़क है, कहता है कि सड़क के दोनों ओर एक खंभा है, ठीक है। दोनों ओर क्या है? खंभा है। और सड़क की जो चौड़ाई है वह कितना दिया गया है? 80 मीटर। सड़क कितना मीटर चौड़ा है? 80 मीटर चौड़ा, ठीक है ना। सड़क के बीच में कहीं पर एक बिंदु ले लिया गया है, कोई पॉइंट ले लिया गया है, ठीक है ना। और वहां से जो उन्नयन कोण बन रहा है वह कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। और दूसरा खंभा जो है, इससे उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। 30 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा है कि बताइए दोनों खंभा की ऊंचाई क्या होगी। अब देखिए, अब सवाल को प्रैक्टिकली समझिए कि क्या होगा। मान के चलिए कि यह एक सड़क है, ये जो आपको दिख रहा है ये सड़क की चौड़ाई है 80 मीटर, ठीक है ना। और यह सड़क है। हम लोग भी कभी अगर रोड पे चलते हैं तो देखते होइएगा, कभी कभी सड़क के दोनों किनारे पेड़ लगा होता है, कहीं कहीं पे बिजली का खंभा रहता है, कहीं पे बांस गाड़ा हुआ रहता है, नहीं। तो आप इससे समझ सकते हैं। तो जैसे कि 80 मीटर चौड़ा सड़क है और सड़क के दोनों किनारे पर, मतलब इस साइड भी एक खंभा गड़ा हुआ है और इस साइड भी एक खंभा गड़ा हुआ है। दोनों खंभे की लंबाई जो है वह बराबर है। यह बात क्वेश्चन में बोला गया है। यानी कि अगर हम लोग एक खंभा की ऊंचाई अगर निकाल दें तो दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोल दिया कि दोनों समान है, तो एगो निकालेंगे तो दूसरा भी उतना ही होगा। फिर कहता है कि सड़क के किसी एक बिंदु से, क्योंकि अब यहाँ से यहाँ तक सड़क है तो बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, लेकिन कोई एक पॉइंट लेना है जहाँ से एक खंभे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और दूसरे खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि बताइए दोनों खंभे की लंबाई क्या होगी, ये भी बताना है, और बिंदु से पहला खंभे के बीच का दूरी कितना होगा ये भी बताना है, और दूसरा खंभे के बीच का दूरी क्या होगा ये भी बताना है। मतलब ये वाला डिस्टेंस भी आपको चाहिए, ये वाला भी चाहिए, और खंभे का भी चाहिए। क्लियर है? समझ में आया बात की नहीं? समझ में आ गया ना। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करें, नामकरण कर लीजिए। देखिए, ए बी सी डी ई आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दो ट्रायंगल बन रहा है तो आपको दोनों का काम करना पड़ेगा ना। और देखिए, इसको हम लोग क्या मान लेंगे? एच मीटर मान लेंगे, आगे मानेंगे तो पता चल जाएगा। और देखिए, आपको बताया गया कि दोनों खंभा की लंबाई बराबर है, मतलब अगर इसको आप एच माने हैं तो ये हो कितना हो जाएगा? एच मीटर ही होगा कि नहीं। AC जो है इसको मान लेते हैं x मीटर, तो आपका CD कितना हो जाएगा? 80 माइनस x मीटर। क्लियर है? 80 माइनस x मीटर। देखिएगा कैसे हुआ है वो आपको समझ में आएगा। इसमें जितना काम करना था हम लोग फिगर में कर चुके हैं। आपसे भी अगर यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग एकदम बिल्कुल इसी तरह से फिगर बनाएंगे और उसके बाद सोल्यूशन करना शुरू करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग से पूछा गया कि खंभे की ऊंचाई क्या होगी। हम लोग मानते हैं, 10 नंबर सवाल है ना। देखिए, लिखेंगे माना कि खंभे की ऊंचाई h मीटर है तथा AC बराबर x मीटर, नहीं, और यहीं पे लिख देते हैं CD बराबर 80 माइनस x मीटर है, ठीक है। देखिए, ये भी माना ही गया है, इसको भी x मीटर माने ही है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे एक बार लैंग्वेज में लिख दीजिए, माना कि खंभे की ऊंचाई h मीटर है तथा AC x मीटर और CD 80 माइनस x मीटर है, ठीक है। अब देखिए, अभी हम लोग को ये भी दूरी निकालना है, पता नहीं था, तो इसको भी x मान लिए। अगर पूरा दिया गया है 80 मीटर, ये सड़क की पूरा सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है, उसमें से अगर मान के चलिए इसको चौड़ाई को 2 भाग में बांट दिए, यहाँ पे अगर एक बिंदु डाले तो 2 भाग में बढ़ गया, बटा ना जी। तो इसको अगर आप x माने तो यह कितना होगा? 80 माइनस x होगा। अब देखिए, ये दोनों को जब जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाना चाहिए? 80 यहाँ आ जाना चाहिए। इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को योगफल कितना होना चाहिए? 80 के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि पूरा 80 है। अब देखिए, अभी भी आपको 80 आ जाएगा, x है तो x रहेगा प्लस ये वाला कितना है? 80 माइनस है। देखिए, इससे ही कट गया, कितना आ गया?
80 आ गया कि नहीं आ गया? बात समझ में आ रहा है? मतलब आप समझ जाइए बात को। ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी कोई कर चुके हैं, ठीक है ना? तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ये 80 है तो यह अब पूरा लंबाई जब दिया है, कभी भी किसी भी चीज का जब पूरा लंबाई दिया है और उसमें से फिर आधा का पता रहे तो जो शेष बचता है उसको क्या करते हैं, पूरा में से घटा देते हैं। वही काम हमने अभी किया। पूरा हमको पता था अभी 80 है, उसमें से देखिए आधा हमको पता चल गया कि x मीटर है, आधा हो या उससे कम हो, एक मतलब पता चल गया कि x मीटर का है, तो जो रिमाइंडर बच रहा है वो कितना होगा? तो पूरा में माइनस जो माने थे नहीं, यानी 80 माइनस x। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, त्रिभुज ABC में थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री नहीं, और AB बराबर h मीटर और AC बराबर x मीटर। अब यहाँ पे हम लोग देखिए क्या करेंगे, देखेंगे कि हम लोग को कौन कौन भुजा दिया हुआ है। अभी लंब पता है, आधार पता है, तो लंब और आधार में संबंध कौन बताता है? tan थीटा में बताता है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। थीटा का मान कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो लंब कितना आपका आ जाएगा? लंब आ जाएगा AB और आधार आ जाएगा AC। देखिए tan 60 का वैल्यू √3 होता है, AB का मान h आ जाएगा और AC का मान कितना आ जाएगा? x। AC जो है कितना है? x है, वैसे यहाँ भी लिख दिया गया है AC बराबर x मीटर। तो देखिए h बराबर एक्चुअली में कितना आ जाएगा? √3x। नहीं, क्रॉस मल्टीपल जो गुना कीजिएगा तो आ जाएगा ना, इसको बना देते हैं समीकरण 1। अब देखिए नेक्स्ट लिखेंगे पुनः त्रिभुज CDE में, नहीं CDE का जब बात करेंगे तब ये वाला त्रिभुज देखिए CDE, यानी इधर वाला से अब कोई मतलब नहीं, किससे काम करना है? इसके लिए भी देखिए थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। और यहाँ पे देखिए आधार हमको पता है, लंब आधार पता है तो क्या लगेगा आपको पता चल जाना चाहिए नहीं? तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे थीटा बराबर अभी 30 डिग्री हो जाएगा, और देखिए DE बराबर h मीटर नहीं, और CD बराबर 80 माइनस x, यही ना होगा? तो अब देखिए यहाँ से लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, tan 30 बराबर आपका कितना आ जाएगा? DE बट्टे CD। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और DE आपका आ जाएगा h, और ये हो जाएगा आपका 80 माइनस x। फिर देखिए जब क्रॉस मल्टीपल अभी फिर से गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा √3h बराबर 80 माइनस x, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पे गौर करने वाला बात यह है कि h का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है, h का मान पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में अगर h का मान रख देते हैं तो x का वैल्यू निकल सकता है नहीं? तो यहाँ पे देखिए फिर अब नेक्स्ट क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में h का मान रखने पर, देखिए तो समीकरण 2 आपका यही है, √3h बराबर 80 माइनस x। तो लिखेंगे √3 गुना h का मान देखिए क्या √3x है, तो यहाँ पे आ जाएगा √3x बराबर हो जाएगा आपका 80 माइनस x। √3 गुना √3, 3x बराबर हो जाएगा 80 माइनस x। तो इसको इस पर लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4x बराबर 80। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 80/4। इसको काट दीजिए, 20 चौका 80, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 20 मीटर। x का वैल्यू कितना आ गया? 20 मीटर। देखिए थोड़ा सा जगह का अभाव है, किधरों मिटाना पड़ेगा। देखिए x का वैल्यू कितना आ गया? 20 मीटर। जगह का थोड़ा सा अभाव है, मिटाना पड़ेगा। ऊपर से लिखते हैं फिर से, ठीक है? देखिए अब हम लोग को क्या करना है, समीकरण 1 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्चुअली में हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि खंभे की ऊंचाई बताइए क्या होगी, यानी हमको h का मान निकालना पड़ेगा, जबकि अभी किसका वैल्यू आ गया? x का वैल्यू आया। तो h का मान कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखिए h बराबर √3x लिखा हुआ है ऑलरेडी इक्वेशन 1 में। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या था? h बराबर है कितना? √3x। तो h बराबर आ जाएगा कितना? x का वैल्यू कितना है? 20 ना, ये आपका कितना आ जाएगा? 20√3। तो 20√3 आपका आ गया। तो एगो आंसर तो आपका यहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि खंभा का लंबाई पूछा गया था, एगो खंभा का निकाल दिया तो मतलब दूसरा खंभा का भी वही होगा। लेकिन एक बात और बोला गया है कि बताइए कि मतलब कि जो एक पॉइंट जो दिया गया था सड़क पे, तो खंभे से उस बिंदु के बीच का दूरी कितना होगा, ये भी आपको पता चल गया, x बराबर 20 मीटर। नहीं तो दूसरा दूरी क्या होगा? तो इसको क्या करेंगे, 80 में से 20 घटा देंगे तो ये भी आपका कितना आ जाएगा?
यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं 80 माइनस 20 बराबर कितना आ जाएगा 40 मीटर। ये किसका आ गया दूसरा, सॉरी 60 होगा ना, 60 मीटर। तो आप देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, खाली बस लैंग्वेज में लिख दीजिएगा कि अतः खंभे की ऊंचाई 20√3 मीटर है तथा खंभे से, या पहले खंभे लिखिए, पहले खंभे से बिंदु की दूरी 20 मीटर तथा दूसरे खंभे से दूरी कितना हो जाएगा 60 मीटर ना, 60 मीटर है। क्या है कि दोनों बात पूछा गया क्वेश्चन में, तो दोनों पूछा गया तो दोनों बात लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ तक आपका आंसर आ गया, ठीक है। और ये बात मतलब लिख देंगे फाइनल लास्ट में, ताकि कभी भी अगर कॉपी अगर चेक किया जाता है, देखिए एग्जाम में क्या होता है, आप कितना अच्छा बनाते हैं इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। घर पे आप कितनों प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ पे आप प्रूफ के लिए थोड़ी रहिएगा, आपका कॉपी ही जवाब देगा कि आप कितना बढ़िया से तैयारी किया है, ठीक है ना। इसीलिए आप एक एक चीज को लिखना सीखिए अभी से ही, आदत अभी से बना रहेगा तो एग्जाम में बेहतर लिखिएगा। तो देखिए वही बात है, यहाँ पे लिख दिया गया है, फाइनल आंसर यही हो गया। अब देखिए इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम अगर किसी को लग रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्या पूरे सवाल में किसी को कोई कंफ्यूजन लगता भी है कहीं भी, किसी को भी कुछ तो था ही नहीं। देखिए जो भी इस तरह का हम लोग इससे पहले कितना क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देखिए थीटा क्या लगाना ये आपको पता होना चाहिए, तो देख लेंगे कि हमको किसमें संबंध निकालना है और कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लग रहा है। जो लग ऐसे भी साइन कॉस और टेन यही तीन को पे तो काम कर रहा है, उसमें भी टेन सबसे ज्यादा लगेगा, ठीक है। ये सब तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो खुद पता चलने लगता है। अब बाकी तो सारा प्रोसेस है, कैलकुलेशन है, तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर उद्याकर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और मीनार की चौड़ाई नहर है ना, नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस सवाल जो है ऐसे आप लोग जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्वेश्चन तो आपके पास रहबे करेगा, बुक आप लोग के पास रहता ही है। तो यहाँ पे देखिए केवल क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। देखिए फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसी से पता चल जाएगा। 11 नंबर सवाल है ना। तो सबसे पहले देखिए कहता है कि नहर है, नहर के एक किनारे पे एक टावर खड़ा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से मिला दीजिए। और देखिए टावर जो है उसके शीर्ष से एक जो कोण बन रहा है वह कितना डिग्री का बन रहा है, उन्नयन कोण 60 डिग्री का बन रहा है। फिर कहता है कि कुछ दूरी पर, मतलब नहर जो है उससे कुछ दूरी पर, कुछ दूरी नहीं मतलब 20 मीटर की दूरी से शिखर का जो उन्नयन कोण है वह कितना डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। नहीं 30 डिग्री न दिया गया है। तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि बताइए कि नहर जो है उसकी ऊंचाई क्या होगी, सॉरी मीनार की ऊंचाई क्या होगी, मीनार या टावर जो भी समझिए, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में आपको टावर दिया गया है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी ये भी पूछा गया और नहर की चौड़ाई। तो एक्चुअली में यहाँ पे समझिए, देखिए नहर जो आपका है वह इतना ही दूर है। इसको आप मान लीजिए h मीटर, इसको मान लीजिए x मीटर, A B C D। अब देखिए आप ध्यान दीजिएगा, आपका एक्चुअली में नहर जो है, नहर आपका जो DB दिख रहा है ना, इतना ही चौड़ा नहर है। नहर के आप मान के चलिए नदी है तो नदी का दो किनारा होगा ना जी, एगो नदी का किनारा उस पार होगा, एगो इस पार होगा, होता है कि नहीं। तो एक किनारा पे एक टावर खड़ा किया गया इस तरह से, समझ गए ना। और टावर है तो टावर का एगो शीर्ष भाग होगा कि नहीं होगा। देखिए सवाल को समझना ज्यादा जरूरी है। शीर्ष भाग होगा ना टावर का, और शीर्ष भाग से आपको क्या किया गया है कि उन्नयन कोण कितना डिग्री है, दूसरे किनारा का कितना डिग्री है, 60 डिग्री। और देखिए दूसरा जो बिंदु है उससे 20 मीटर दूर पर एक अन्य बिंदु है, 20 मीटर दूरी पर एक अन्य बिंदु है, और वहां से जो टावर का उन्नयन कोण बन रहा है वह कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा है कि बताइए टावर की ऊंचाई क्या होगी और नहर की चौड़ाई। तो नहर तो आपका इतना ही है, तो नहर की चौड़ाई हम लोग को निकालना था। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि टावर की
ऊंचाई h मीटर है तथा नहर की चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या काम करेंगे, दो त्रिभुज बन रहा है तो पहले हम लोग जिस त्रिभुज का नाम लिखेंगे उसको देखना। पहले हम लोग काम करते हैं BCD का, नहीं तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज BCD में। अब BCD का हम लोग बात किए हैं, यानी इस त्रिभुज का बात किए हैं, तो देखिए इसका थीटा को देखना। तो थीटा इसका कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा ना। और देखिए BC बराबर कितना आ जाएगा h मीटर, और आपका BD कितना x मीटर। क्योंकि आप मान लिए पहले से ना नहीं पता था, पहले नहीं जानते थे कि कितना मीटर ऊंचा टावर है, अब तो मान लिए h मीटर, तो आप इसके जगह पे h लिख सकते हैं ना। और नहर की चौड़ाई नहीं पता था तो इसको मान लिए x मीटर, तो अब तो पता चल गया कि नहर की चौड़ाई x मीटर है, तो इसको रखेंगे नहीं। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए आपका लंब और आधार, यही दोनों भुजा पता है तो लंब और आधार में संबंध कौन बताता है, टेन बताता है। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। इसीलिए आपको बोलते हैं, बाद में नहीं समझाने का कारण है कि पहले बार ही इतना आराम आराम से समझाते हैं कि वीडियो 10-10 मिनट चला जा रहा है। देख रहे हैं एक सवाल का, तो आप एक बार में समझिए। यहाँ पे एक एक स्टेप बोल रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं कोई स्टेप, तो आप खाली गौर से ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। आप देखिए थीटा का जगह पे कितना आ जाएगा 60 डिग्री ना, और लंब आपका कितना आ जाएगा लंब BC, और आधार कितना आ जाएगा BD। अब देखिए टेन 60 का वैल्यू होता है √3, अब BC आपका आ जाएगा h और BD आ जाएगा x, यानी कि क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो √3x समीकरण 1। समझ में आया बात। अरे देखिए इसको क्या करेंगे, इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना करेंगे तो √3x हो जाएगा, और h को 1 से गुना करेंगे तो h बराबर कितना √3x होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC में ABC का बात करते हैं, तो ABC यानी पूरा त्रिभुज का काम हो रहा है। तो एक बात बताइए, जब हम लोग ABC त्रिभुज का काम करेंगे तो इसके लिए जो भुजा होगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला भुजा तो लंब हो जाएगा, और आधार आपका क्या होगा AB होगा, लेकिन AB हमको अभी पता नहीं है। हमको क्या पता है, AD पता है और BD पता है। तो ये देखिए दोनों पता है, तो इसको और इसको जोड़ देंगे तो पूरा मिल जाएगा ना, यानी कि कितना हो जाएगा 20 प्लस x मीटर, होगा कि नहीं, कोई दिक्कत। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, लिखिएगा थीटा बराबर 30 डिग्री और AB बराबर 20 प्लस x, और BC बराबर हो जाएगा आपका h मीटर। ठीक है, तो फिर लगाएंगे टेन 30। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, टेन 30 बराबर हो जाएगा लंब आपका कितना है, लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AB। इसका वैल्यू होता है टेन 30 का √3, और BC आपका हो जाएगा h मीटर, और ये हो जाएगा 20 प्लस x। देखिए क्रॉस मल्टीपल आप फिर यहाँ पे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना √3h बराबर 20 प्लस x, यही ना होगा। इसको बना देंगे कितना समीकरण 2। आप ध्यान से देखिए h का मान हमको यहाँ पे पता है, और यहाँ पे √3h दिया हुआ है, तो अगर इसके जगह पे हम h का मान अगर डाल देते हैं तो काम बन जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए क्या करेंगे, समीकरण 2 में h का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 में h का मान रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है, डायरेक्ट रख देते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, वहां पे क्या कीजिएगा, ये वाला स्टेप को एक बार और उतार लीजिएगा तो मान रखिएगा। हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं, जगह भी थोड़ा सा कम है, तो लिखेंगे √3 गुना h का मान देखिए कितना है √3x है ऑलरेडी, तो यहाँ पे एगो तो √3, यहाँ पे √3h है उसके लिए, h का ना मान है √3x, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे √3x बराबर हो जाएगा कितना 20 प्लस x। √3 गुना √3 कितना होता है 3x बराबर हो जाएगा 20 प्लस x। अब देखिए इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा कितना 3x माइनस x बराबर 20, तो 2x बराबर कितना 20, तो x बराबर 20/2, कट के कितना आ गया 10 मीटर। किसका वैल्यू आ गया x का आ गया, तो x का आ गया तो एगो बात तो हमको पता चल गया कि नहर की चौड़ाई कितना है, क्लियर है, x का मान निकल गया। तो लेकिन हम लोग को टावर का ऊंचाई भी तो पूछा गया है। अब देखिए टावर की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तो अब h का वैल्यू आपको निकालना है, तो h का मान यहाँ पे देखिए क्या √3x लिखा गया है ना, x का मान हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। नहीं आ रहा समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए
पहले तो हम लोग इक्वेशन से क्या किए कि h का वैल्यू यहाँ दिया हुआ था, तो समीकरण 1 का वैल्यू यहाँ रखे तो x का मान निकल गया। जैसे ही x का मान निकल गया तो समीकरण 1 में अगर आप x का मान रखते हैं तो हमको h मिल जाएगा। h हम लोग क्या माने थे, टावर की ऊंचाई। तो आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी आंसर पे नहीं पहुंचे, आंसर पर तब पहुंचेंगे जब h का वैल्यू निकालेंगे। अभी h का निकाले हैं नहीं, तो h का मान कब निकलेगा, जब आपको x का मान पता होना चाहिए। नहीं तो x अभी निकाल दिए ना, तो अब तो हमको h भी मिल जाना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे मिटा रहे हैं, फिर इधर देखिए यहां से लिखेंगे समीकरण 1 में h का x ना, x का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 यही है, h बराबर √3 x, तो h बराबर कितना हो जाएगा 10 रूट ना, 10 आया वैल्यू, तो 10√3 मीटर। तो एक आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं, अतः टावर की ऊंचाई h बराबर कितना आ गया 10√3 मीटर, तथा नहर की चौड़ाई 10 मीटर। देखिए फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम थोड़ा सा भी, तन को दुख दर्द है तो बताइए, नहीं ना है। चलिए ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आपका दिया गया 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। देखिएगा बढ़िया क्वेश्चन है भी। सबसे पहले एगो भवन आपको बनाना है जिसकी ऊंचाई कितना दिया गया है 7 मीटर, और जो भवन बनाया गया है इसके शीर्ष से क्या है, एक टावर है। टावर का जो उन्नयन कोण है वह कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, 60 डिग्री। और यहाँ से आपको कहा जा रहा है अवनमन कोण जो बन रहा है, इसके पाद से अवनमन कोण कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आपको थ्योरी में ही बता दिए थे कि अगर ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ वाला भी क्या होता है, थीटा होता है। क्यों होता है, एकांतर कोण से। ठीक है ना, तो देखिए अभी वही चीज हो गया, ये 45 डिग्री होगा तो यह भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए आपको भवन जो है वह यही है, भवन दिया गया 7 मीटर ऊंचा। ठीक है ना, तो भवन 7 मीटर ऊंचा है, तो देखिए अगर ये भुजा अगर 7 मीटर है तो इसके सामने वाला ये है, यानी क्या बराबर है ना दोनों, तो यह भी कितना आ जाएगा 7 मीटर ही होगा। आप इसका नामकरण कर सकते हैं A B C D E। ठीक है, इस तरह से नामकरण कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से सवाल आपका जो कह रहा था इसको समझने की कोशिश कीजिए। कहता 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन करो। ये 7 मीटर ऊंचे भवन है और इसके ऊपर एक केबल टावर है। क्या है, केबल टावर। केबल टावर के शिखर से उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। शिखर से उन्नयन कोण, शिखर मतलब ऊपर वाला होता है, पाद बिंदु मतलब क्या होता है, नीचे वाला होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे कि अगर इसका हम बात करें तो ये शिखर हो जाएगा, टॉप जो होता है वह शिखर हो जाएगा, और ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे, इस लाइन के लिए। ठीक है ना, यह पाद बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ से बात को समझिए, शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रहा है, 60 डिग्री दे रहा है। ठीक है ना, और यहाँ से आगे नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है कि और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो देखिए यहाँ से हम लोग इसका सबसे निम्न पॉइंट क्या होगा, यही होगा। और अवनमन कोण, अवनमन कोण में क्या देख रहे थे, थीटा कहाँ बन रहा था, ऊपर में। तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, 45 डिग्री। वो तो एकांतर कोण से फिर हम लोग ई थीटा और ई थीटा दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो यह 45 होगा तो ये भी 45 होगा। अब देखिए इतना बात अगर समझ में आ गया, आपसे पूछा जा रहा है कि केबल टावर की ऊंचाई बताइए क्या होगी, यानी कि टावर की ऊंचाई। हालांकि देखिए आपको ये चीज क्लियर नहीं किया गया कि भवन के ऊपर टावर अगर रखा होगा तो अगर कहता है टावर की ऊंचाई निकालने के लिए तो केवल यही हाइट आपको निकालना पड़ता है। लेकिन आपका जो आंसर दिया गया होगा वह पूरा निकालना है, यानी कि आप देख लीजिए CD निकालना है। बात समझ में आ रहा है कि तो कुछ नहीं, हमको अगर ये भुजा मिल जाएगा तो इसमें 7 जोड़ देंगे तो पूरा मिल जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आया कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं 11 नंबर सवाल है ना, 12 नंबर लिखेंगे। माना कि केवल टावर की ऊंचाई
एच मीटर है। कितना है? एच मीटर। इसको आप एच मीटर बना सकते हैं। तथा BC बराबर एक्स मीटर। कितना है? एक्स मीटर। आप समझिएगा यहाँ से, ये आपका भवन है, ठीक है ना। तो भवन आप देख लीजिए कैसा है, वर्गाकार है। अगर ये आपका 7 मीटर है तो ये हो क्या हो जाएगा? 7 मीटर। अब BC को अगर आप x मानते हैं तो इसके सामने वाला भुजा क्या ये है। अगर ये x मीटर होगा तो यह कितना होगा? यह भी x मीटर ना होगा जी। बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? तो यहाँ से अब हम लोग काम कर सकते हैं। क्या करेंगे? लिखेंगे AED में, नहीं त्रिभुज लिखिए, तुरंत बन जाएगा। त्रिभुज AED में थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। DE बराबर H मीटर, नहीं, और AE बराबर x मीटर। ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। थीटा का मान कितना आ जाएगा भाई? 60 डिग्री। लंब आपका कितना है? ED, नहीं, और आधार कितना है? A। tan 60 का मान होता है √3। ED आपका आ जाएगा H, और ED आ जाएगा कितना? AE x मीटर, नहीं। क्रॉस जब हम लोग गुना करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? H बराबर √3x। ये हो गया समीकरण 1। फिर से हम लोग काम करेंगे पुनः त्रिभुज ABC में। इसका काम कर लिए ना, देखिए दूगो त्रिभुज बन रहा है तो एक दोनों त्रिभुज का क्या करेंगे? भुजा निकालेंगे, अपने कंपैरिजन हो जाएगा। देख रहे हैं, सब में कंपैरिजन हो रहा है। अपने जो अननोन क्वांटिटी है उसका वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोग काम करेंगे ABC का। त्रिभुज ABC में थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। क्योंकि ABC में तो थीटा कितना है? 45 डिग्री ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका काम करेंगे तो ये दोनों बराबर है ना जी। इसका काम करेंगे तो ये अपने पता चल जाएगा, नहीं। तो ये आपका कितना आ गया? थीटा बराबर 45 डिग्री। और देख लीजिए थीटा के सामने वाला भुजा लंब है, नहीं, यानी कि AB बराबर हो जाएगा 7 मीटर, और BC आपका हो जाएगा x मीटर। फिर लगा देंगे tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। थीटा का मान 45 डिग्री। लंब आपका हो जाएगा कितना? AB, और आधार हो जाएगा BC। तो tan 45 का मान 1, AB आ जाएगा 7, और BC हो गया आपका x। क्रॉस गुना कर लीजिएगा तो x बराबर कितना आ गया? 7 मीटर। ऐसे भी बताए थे कि एगो देखिए समकोण त्रिभुज बनता है ना, तो एगो को 90 डिग्री, एगो बन गया 45 तो दूसरा 45 डिग्री होगा। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में जब दोगो कोण बराबर होगा तो दोगो भुजा भी बराबर होगा। तो जब यहाँ पे दोनों कोण 45 मतलब ये 45, तो दोगो कोण बराबर हो गया, मतलब ये 7 सेंटीमीटर, तो 7 तो आना ही था, तो 7 आ ही गया। देखिए x का मान हम लोग निकाल दिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? h का मान निकाल सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में, समझ में आ रहा है कि नहीं? सबको आ रहा है समझ? आप लोग को समझ में आ रहा है? समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 में आप x का मान रखिएगा, यानी कि समीकरण 1 क्या था? h बराबर √3x है ना, एक है जी। तो h बराबर कितना हो जाएगा आपका? 7√3 हो गया। h निकल गया। लेकिन हम लोग को केवल टावर का ऊंचाई निकालना है, नहीं पूरा आपको निकालना पड़ेगा। तो लिख देते हैं केवल टावर की ऊंचाई h बराबर कितना आ जाएगा? DE। DE प्लस हो जाएगा EC। तो देखिए DE अभी आप कितना निकाल दिए? DE निकला है आपका 7√3, आप प्लस हो जाएगा 7। देखिए इसमें से क्या करेंगे? 7 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो आपका आ जाएगा √3 प्लस 1 मीटर। तो यही ना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? किसी में कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी कंप्लीट। ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 13 होगा। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए समुद्र तल पर आपको कहा जा रहा है कि एक लाइट हाउस है, समझ गए ना, और कितना मीटर ऊंचा है? 75 मीटर ऊंचा है। तो अवनमन कोण का बात कर रहा है, मतलब ऊपर से कोण बन रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? देखिएगा आपको फिगर में एक्चुअली में देखिए क्या बोला गया, अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो पूछा जा रहा है कि दोनों जहाज के बीच का दूरी बताना है क्या है। ठीक है, तो जहाज समुद्री जहाज समुद्र में चलता है ना जी। देखिए यहाँ पे फिगर क्लियर करेंगे आपको आ जाएगा समझ। देखिए मान के चलिए कि ये कोई समुद्र होगा,
ये क्या होगा, कोई समुद्र होगा, तो समुद्र के एक किनारे पे क्या है, एक लाइट हाउस है नहीं। और यहाँ से आप देख लीजिए एक कोण बन रहा है, अवनमन कोण कितना डिग्री का, 30 डिग्री का नहीं, और दूसरा बन रहा है 45 डिग्री का। तो देखिए ये 30 डिग्री और 45 डिग्री जो बन रहा है कैसे, यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है तो देखिए समुद्र में 2 जहाज है, इसका आप नामकरण कीजिए ए बी सी और डी। तो ये आपको जो दिख रहा है ए कोई जहाज है और डी भी कोई जहाज है, ठीक है ना, मतलब इसको भी एक जहाज मान लीजिए यहाँ पे है और दूसरा जहाज कहाँ पे है, यहाँ पे। यही दोनों जहाज के बीच का दूरी आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, लेकिन उससे पहले आप सवाल को समझिए। क्या बताया आपको कि यह क्या है, समुद्र है, ठीक है ना, और इसके एक किनारे पे एक आपका लाइट हाउस लगा हुआ है, ठीक है ना। ऊपर से कोई व्यक्ति जब इसको देख रहा है तो एक जहाज को जब देखता है तो उसके साथ अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री, और दूसरा का कितना है, 45 डिग्री। दोनों आपस में मतलब थोड़ा सा कुछ ही डिस्टेंस पे आगे पीछे। तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि बताइए दोनों जहाज के बीच का दूरी क्या होगा। तो नहीं जानते तो ये बात नहीं जानते और हम मान नहीं लेंगे, नहीं, दोनों जहाज के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, x मीटर, क्लियर है ना। और ये आप देख लीजिए ये भी हमको नहीं पता है तो इसको मान लीजिए y मीटर, कितना मान लेंगे, y मीटर। और ये आपको दिया गया है 75 मीटर ऊंचा, लाइट हाउस कितना मीटर ऊंचा, 75 मीटर। ये बात हमने क्वेश्चन में कहा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सारा चीज तो क्वेश्चन में आपको मिल ही गया है, तो केवल हम लोग को दोनों जहाज के बीच का दूरी निकालना था नहीं। तो पहले तो हमको एक पॉइंट स्थिति दिखाना पड़ेगा कि जहाज है कहाँ का। तो लिखेंगे माना कि, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 13, लिखिए माना कि ए तथा डी 2 जहाज हैं नहीं, जिनके बीच की दूरी x मीटर है, कितना है, x मीटर। अब यहाँ पे लिख दिए x मीटर है, यहाँ लिख दीजिएगा y मीटर है, वो लाने लगेगा नहीं, जो लिखे जो माने वही लिखिएगा, ये x मीटर है तो यहाँ x मीटर नहीं। तथा क्या लिखेंगे, BD बराबर कितना, y मीटर। अच्छा एक बात बताइए कि अगर हमको ए बी पूरा, अगर एक कोई भुजा हो, ए बी अगर कोई भुजा होगा तो हमसे पूछा जाए कि ए बी कितना होगा, तो उसको हम लोग x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं लिखाएगा जी। आपका देखिए क्या करेंगे, ए डी आप प्लस डी बी, ये दोनों में जोड़ देंगे तो हमको ए डी मिल जाएगा ना, सॉरी ए बी मिल जाएगा ना, तो x प्लस वाई हो जाएगा, हो गया, काम बन गया। लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, BCD जिसका नाम लेंगे उसी का काम करेंगे, ठीक है ना। BCD मतलब इस त्रिभुज का काम कर रहा है, तो एकरे देखिए आई ना कि है इस छत पे, देख रहे हैं इस छत पे, तो गड़बड़ा जाए, जेकरा पे है ओकरे देखिए, नहीं समझे बात को, मतलब जेकर नाम लेंगे वह काम करेंगे। BCD आप नहीं तो थीटा उटा बदल दीजिएगा तो सब गड़बड़ा जाएगा ना। तो BCD में थीटा कितना है भाई, 45 डिग्री, और BC कितना है, 75 मीटर, और BD कितना है, BD y मीटर नहीं। तब देखिए हम लोग को क्या करना है, लंब और आधार में संबंध, लंब आधार में संबंध कौन बताता है, तब tan थीटा नहीं, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लिखिए tan थीटा का मान कितना, 45 डिग्री, लंब आपका कितना हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा BD। tan 45 का मान 1, BC हो जाएगा कितना 75, और BD हो जाएगा कितना y। यहाँ पे हम लोग क्रॉस जब इसको गुना करेंगे तो y बराबर कितना 75। देखिए भाई भावना को समझिएगा, बातों में कुछ नहीं, लिखने में थोड़ा उल्टा पलटी हो जा रहा, ठीक है ना। y बराबर कितना आ गया 75 मीटर। इसको बना देंगे समीकरण 1। फिर लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः त्रिभुज ABC में थीटा बराबर 30 डिग्री नहीं, BC बराबर 74 मीटर, और AB बराबर x प्लस वाई। फिर लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं tan 30 डिग्री नहीं, बराबर कितना आ जाएगा BC बट्टे AB, सब में तो लिखवे करते हैं नहीं, BC बट्टे AB, tan 30 का मान 1/√3, अब BC हो जाएगा कितना 75 मीटर, और AB कितना हो जाएगा भाई x प्लस वाई, x प्लस क्रॉस मल्टीपल फिर गुना कीजिएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 75√3।
3 समीकरण 2 हो गया ना, रिलेशन बन गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 में किसका मान रखिएगा भाई, y का मान रखने पर। तो समीकरण 2 को पहले लिख देते हैं, x + y बराबर 75√3, ठीक है ना। तो x और y के जगह पर क्या लिखेंगे 75 बराबर हो जाएगा 75√3। तो x बराबर कितना हम लोग जानते करते हैं, जो जोड़ में रहता है ऊपर जाके घट जाता है नहीं, तो ये हो जाएगा कितना 75√3 - 75। तो x बराबर हो जाएगा 75 को ले लेंगे कॉमन, ये हो जाएगा √3 - 1। अब देखिए थोड़ा सा और बात आगे बढ़ेगा, बात ये आगे बढ़ेगा कि 75 तो 75 रहेगा ही, और √3 का वैल्यू होता है 1.732 और -1, ये वाला -1 √3 का वैल्यू होता है, जैसे √2 का होता है, √3 का होता है, √4 का होता है, 5 का होता है, सब का वैल्यू होता है नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 75 और गुना, देखिए 1.732 में से 1 घटाएंगे तो 0.732 होगा ना, एक जब गुना कीजिएगा तो x का मान आ जाएगा 54.9 मीटर, ठीक है, मिला लीजिएगा आंसर कितना आएगा 54.9 मीटर। तो ये किसका वैल्यू आ गया x का, हम लोग x क्या माने थे, दोनों जहाज के बीच का दूरी माने थे, यह ना पूछा गया था, तो x का मान तो निकाल दिए। तो अंतिम में लिख दीजिएगा कि अतः दोनों जहाज के बीच का दूरी 54.9 मीटर है। क्लियर, लिख दीजिएगा ना। किसी को कोई कंफ्यूजन है क्वेश्चन में तो बताइए, थोड़ा सा भी कहीं पे कोई दिक्कत। 50√3 है सर, 50√3 है, तो कहीं कुछ मिस्टेक हुआ होगा। देखिए भाई आईजे आंसर क्लियर है, ठीक है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे जबरदस्ती में, तो आप लोग आईजे आंसर मिला दीजिएगा। देखिए बढ़िया क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आता है, कै नंबर के 5 नंबर के आएगा, ठीक है ना। तो पास करेला 30 में से 25 नंबर ना चाहिए, 5 को तो ही दे देगा। कब देगा, जब 16 कंप्लीट रहेगा तो, समझ में आ रहा है ना बात को। तो देखिए कभी कभी यहाँ पे √3 का वैल्यू दिया गया तो आप डाल करके भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ तक भी, या फिर आप इतना पे भी आंसर, आपका किताब इतना ही रखा है तो आप इतना ही रखिए, ठीक है। तो चलिए आपको लगभग सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फिर कुछ क्वेश्चन बच रहा है, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।